हेलो एवरीवन, आज हम बातचीत करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पे। When we hear the word language, what comes to your mind? Perhaps the most obvious thing that comes to your mind is communication. So language basically is a mode of communication. And how do we communicate? We communicate through oral and written expressions. In language teaching, we focus on 4 skills: listening, speaking, reading, and writing. 2 of which are productive skills and 2 are receptive skills. तो प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव स्किल्स क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन 2 स्किल्स के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जैसे कि लिसनिंग और रीडिंग। इन द सेम वे प्रोडक्टिव स्किल्स वो होते हैं जिसके थ्रू हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग और स्पीकिंग के थ्रू हम अपने एंड से कुछ इंफॉर्मेशन एमिट करते हैं। So to be proficient in a language, we have to have command over all these 4 skills. And as a language teacher, we have to work on these 4 skills simultaneously while dealing with the language. बच्चे लैंग्वेज लर्निंग के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करेक्ट यूजिंग ऑफ ग्रामर, comprehending a text while reading, using of proper sentence structures, etc. लैंग्वेज के चारों स्किल्स पे एक साथ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज टीचिंग के दौरान, लेकिन कई बार हमें ये बहुत इम्पॉसिबल टाइप लगता है। बट गिविंग प्रॉपर एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी एंड एंगेजमेंट्स कैन हेल्प आवर चिल्ड्रन टू लर्न द लैंग्वेज बेटर एंड विथ मोर ईज। सो हाउ टू टीच ऑल दिस 4 स्किल्स? जो पहला काम है वो है ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। हम जब भी क्लासरूम में जाए उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर टीचिंग प्लान बनाएं, और आप में से हर किसी को टीचिंग प्लान के बारे में पता है। और जब भी टीचिंग प्लान बनाते हैं उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम होता है। एक है लर्निंग आउटकम्स को आइडेंटिफाई करना, लर्निंग इंडिकेटर्स को ढूंढना। तो लर्निंग आउटकम्स और इंडिकेटर्स डिसाइड करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो काम होता है वो है एक्टिविटी डिज़ाइन करना और एक्टिविटी डिसाइड करना। जब हम कोई भी एक्टिविटी डिज़ाइन करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी स्किल्स के लिए एक्टिविटी डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस चीज़ को और थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम टेक्स्ट बुक से एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं इस चैप्टर के अराउंड, और कैसे इन चारों स्किल्स पे काम कर सकते हैं। पहला जो एक्टिविटी हमने लिया है वोकेबुलरी बिल्डिंग एक्टिविटी है। तो यू ऑल नो व्हाट वोकेबुलरी इज़। तो वोकेबुलरी जो होता है लैंग्वेज में सबसे बेसिक चीज़ होता है। बच्चे इसीलिए भी बातचीत नहीं कर पाते उस लैंग्वेज में क्योंकि उनके पास वोकेबुलरी नहीं होता है। तो ये जो चैप्टर है इसका थीम है मार्केट, और जो फर्स्ट एक्टिविटी हम डिज़ाइन कर रहे हैं इसमें टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को कुछ वर्ड्स पूछ रहे हैं कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कौन सी चीज़ें दिखाई देगा, या आप कभी भी मार्केट जाते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें दिखाई देती है। बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स के थ्रू टीचर्स को बताएंगे और टीचर उन सारे वर्ड्स को बोर्ड पे लिख लेंगे। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स बच्चों से ही निकल के आएंगे, और जहाँ बच्चे अटकेंगे वहाँ पे टीचर्स भी अपने वर्ड्स वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो दूसरी एक्टिविटी है वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं रीडिंग के अराउंड। वोकेबुलरी के साथ साथ रीडिंग स्किल पे काम करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और वो हम कैसे करेंगे? हम कोई भी एक एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें बच्चे रीडिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 3-4 बच्चों को एक ग्रुप में बांट दिया और बच्चे एक के बाद एक उस चैप्टर को रीड करने लगे डायलॉग के थ्रू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकता है। तो अभी हमने 2 एक्टिविटी देखा, एक वोकेबुलरी बिल्डिंग पे और जो दूसरा है वो रीडिंग पे। जब बच्चों के पास वोकेबुलरी होता है तो बच्चे अपनी बात को रख पाता है अच्छे से, एंड जब रीडिंग अच्छे से करता है बच्चा तो हम उनसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो वो रीड कर रहा है वो समझ भी पा रहा है। क्या वो सच में समझ पा रहा है, उसको देखने के लिए हम एक्टिविटी 3 डिज़ाइन करेंगे। तो एक्टिविटी 3 में हम क्या कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बच्चों को एक्टिविटी 2 के दौरान हमने पढ़ाया उसी टेक्स्ट से हम कुछ क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और बच्चों के उत्तर से हमें पता चलेगा कि सच में उनको वो टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं। और ये जो एक्टिविटी 3 है वो एज ए मोड ऑफ असेसमेंट भी यूज़ हो सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है असेसमेंट को लेके, जब भी हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं वो उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं और उनकी असेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं। और ये बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि असेसमेंट जो है वो साथ ही साथ चलता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पीकिंग,
लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों एक साथ होना ज़रूरी है। अभी पहले जो हमने 3 एक्टिविटी किया, तीनों एक्टिविटी के दौरान लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग को हमने कैटर किया है। और ये जो राइटिंग वाला एक्टिविटी है, इसमें हम बच्चों को मौका देंगे कि उनकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उसको वो राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर पाएँ। तो अभी तक हमने चारों एक्टिविटी को देखा है और चारों एक्टिविटी के थ्रू हमने चारों स्किल्स पे काम करने की कोशिश की है। अभी मैं आपके सामने एक और एक्टिविटी ला रहा हूँ। ये एक्टिविटी है जिसमें हम बच्चों को कुछ सिचुएशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बच्चे को बोला, यू वांट टू गो टू मार्केट फॉर ए पेन, यू वांट टू ब्रिंग ए पेन फ्रॉम द मार्केट बट यू कांट गो, यू आर अनेबल टू गो, व्हाट विल यू डू। और साथ ही हमने बच्चे को कुछ फ्रेजेस भी दिया हिंट्स के तौर पे। व्हाट द चाइल्ड विल डू, चाइल्ड विल पिक दोज फ्रेजेस एंड फ्रेम ए सेंटेंस। तो हम इस टाइप की एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम एक खास टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हम लैंग्वेज के ग्रामर वाले एस्पेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। तो एज ए लैंग्वेज टीचर कई बार हमें ये दिक्कतें भी महसूस होती है कि ग्रामर हम कैसे सिखाएं। अभी आपने देखा होगा थ्रू आउट द एक्टिविटी हमने बहुत इजीली ग्रामर को कैटर किया है। आप इस चैप्टर में और भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन फिगर आउट अ फ्यू मोर एक्टिविटीज। सो इन टुडेज वीडियो वी हैव सीन हाउ वी कैन डिजाइन एक्टिविटीज for all the 4 skills and how we can execute them in classroom scenario. And it is very crucial to remember that grammar is always integrated और हमें grammar के rules अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं है। And most importantly, through these activities, we have achieved our learning indicators and outcomes. I hope आप classroom में एक proper teaching plan के साथ जाए, और जब भी आप teaching plan के साथ जाएंगे इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप कुछ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटर्स सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे। फाइनली यू नो योर स्टूडेंट्स बेटर और आपके अपने स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से आप एक्टिविटी डिज़ाइन करें। एंड आई विल बी कमिंग विथ मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।